दोस्तों, दिल्ली शिक्षा विभाग ने नए सेशन 2026-27 के सिलेबस में काफ़ी चेंज किया है, काफ़ी बदलाव किया है। तो आज की वीडियो में हम क्लास 6ठी हिंदी का सिलेबस देखेंगे, जिससे आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, फर्स्ट टर्म में कितना आएगा, सेकंड टर्म में क्या आएगा, एग्ज़ाम में क्या आएगा, कौन सी बुक लगेगी, ग्रामर में क्या पढ़ना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए, और अपने दोस्तों को भी सभी को शेयर कर देना ताकि सभी तक एटलीस्ट सिलेबस पहुंच जाए। वीडियो पसंद आएगा लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हम जो आपके पास चैप्टर हैं, चैप्टर में कौन सी बुक लगेगी, तो चैप्टर में आपके पास मल्हार बुक लग रही है, ठीक है। पहले आपके पास बसंत लगती थी, तो बसंत को चेंज करके अब मल्हार लेकर के आ गए। तो बुक में कौन कौन से चैप्टर मिड टर्म में आएंगे, कौन से फाइनल में आएंगे, आपने क्या तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, और ग्रामर में क्या है। तो पहले मैं आपको बताया था कौन कौन से पार्ट आएंगे। तो मल्हार में पहला पार्ट है हमारे पास मातृभूमि। ये मातृभूमि वाला पार्ट आपने याद करना है, पढ़ना है। दूसरा ये कविता है मातृभूमि, अच्छी कविता है। मैंने अपने चैनल पे पूरी वीडियो बनाई है सभी चैप्टर्स की, तो आप चैप्टर्स को भी समझ सकते हैं हमारे चैनल पे। दूसरा है ये पुष्प गोल, तो मेजर ध्यानचंद की बहुत अच्छी ये संस्मरण कहानी है गोल, तो जिसमें वो सिखाते हैं हमें कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये भी। गोल के बाद हमारे पास तीसरा चैप्टर है पहली बूंद। तो पहली बूंद भी कविता है, अच्छी कविता है, कौल गोपाल कृष्ण कौल ने ये लिखी है। और चौथा चैप्टर हमारे पास हार की जीत। ये कहानी है बहुत अच्छी रोचक कहानी सुदर्शन जी की, तो ये कहानी आपके फर्स्ट टर्म में ही आएगी। ग्रामर की बात हम बाद में करेंगे, एग्जाम में आपको क्या पढ़ना है और कैसे पास होना वो भी आपको बताऊंगा। अगला पांचवा हमारे पास रहीम के दोहे, ठीक है। तो रहीम के दोहे लगभग सभी क्लासेज में आता है, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं, लेकिन उनके दोहे अलग अलग हो जाते हैं। तो पांचवा पार्ट 6ठी क्लास में रहीम के दोहे, जिनको आपको पढ़ना याद करना है। अगला चैप्टर आपके पास मेरी माँ, 6ठा पार्ट है मेरी माँ। तो मेरी माँ को भी आपने अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और इससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आत्मकथा है ये। उसके बाद अगला जो पार्ट है आपके पास वो है जलाते चलो। तो ये जलाते चलो अच्छी कविता है, बहुत प्यारी कविता जलाते चलो। तो इस कविता को भी, ये कविता भी हमारे चैनल पे इसके क्वेश्चन आंसर सब कुछ डाला हुआ है। तो टोटली जो मिड टर्म में आपको चैप्टर आएंगे वो 7 चैप्टर आएंगे, और जलाते चलो तक आपको सारे के सारे सातों के सातों चैप्टर पढ़ने हैं और समझने हैं। तो मिड टर्म में मैं आपको पहले ग्रामर का बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि फाइनल में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ये है रचना और व्याकरण रचनात्मक लेखन। तो कविता की रचना, कविता की जो रचना, आप कविता बनाना सीखेंगे, है ना। तो लय ताल के लिए यमुन का प्रयोग, शब्दों के रूप, शब्दकोश, है ना। तो शब्दकोश आपके बहुत सारे वर्ड, डिक्शनरी आपके पास होनी चाहिए हिंदी की। उसके बाद थोड़ा भिन्न थोड़ा समान, एक मात्रा के अंतर से शब्द के अर्थ में परिवर्तन, है ना। थोड़ा सा शब्दों में क्या होता है, कल और काल, कल और कला, तो ये एक मात्रा से कितना फ़र्क पड़ जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। साथ में एग्ज़ाम में भी आपको इस टाइप के पूछे जाते हैं, विशेषण और उसके भेद। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण, तो संज्ञा और सर्वनाम आप पहले पढ़ चुके होंगे, इसलिए आपको विशेषण और उसके भेद आपको पढ़ना है। उसके बाद अगला जो रहता है वो रहता है आपके पास संस्मरण की रचना, संस्मरण, शब्दों के जोड़े, शब्दों के जोड़े विभिन्न प्रकार के शब्द युग्म आता है, जैसे रात दिन एक शब्द युग्म है, पानी वानी एक शब्द युग्म है। तो इस टाइप के बहुत सारे शब्द युग्म होते हैं। योजक चिन्हों का प्रयोग ये आपको करना। बात पर बल देना, ही भी तो आदि का प्रयोग, तो ही भी, है ना। तो ये शब्दों का प्रयोग आपको किसी बात पे बल देता है कि आपको भी जाना चाहिए, है ना। ये काम राम को ही करना चाहिए। तो कई जगह ही, कई जगह भी, कई जगह तो का प्रयोग होता है डायरी लेखन के लिए। प्रोत्साहित, बच्चे प्रोत्साहित होंगे डायरी लिखना, अपनी आप डायरी लिखेंगे। सर्वनाम और उसके भेद, अच्छा पहले विशेषण के भेद आ गया, अब सर्वनाम के भेद आपको यहीं पढ़ने। पत्र लेखन और अनुच्छेद लेखन, ये आपको हर क्लास में, मिड टर्म में भी, फाइनल एग्जाम में भी आएगा, और 10-12 नंबर का ये अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन आएगा, तो आपने इसे छोड़ना नहीं है।
साथ ही आपके विद्यालय में हॉकी खेलने के उपकरण नहीं है, हॉकी खेल के उपकरण मंगवाने के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे कि आपके स्कूल में हॉकी का सामान नहीं है, ठीक है, बॉल नहीं है, स्टिक नहीं है। तो इस तरह से आप पत्र लिखेंगे। उसके बाद कुछ बात सिर्फ पढ़ने के लिए अगला आपके पास रहेगा कि शब्द एक अर्थ नहीं, फुट शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, ठीक है। एक शब्द के कई अर्थ हैं भैया। अगर हमने कहा कि काल है ना, काल मतलब समय भी होता है, काल मतलब होता है काल करे सुवास करे, कई बार लोग कल को भी काल कह देते हैं। तीसरा काल का मतलब होता है भाई यमराज को भी काल कहते हैं ना, कि उसका काल नज़दीक है। तो एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, ये भी आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द धर अर्थात जल को धारण करने वाला, मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। अब आप देखो संज्ञा और उसके बीच सबसे पहले उन्होंने विशेषण लिखा, फिर सर्वनाम लिखा, फिर संज्ञा लिखा, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों टॉपिक आपके छठी में आएंगे। ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। दिनचर्या, अपनी दिनचर्या लिखना डेली, आज मैंने ये किया, कल मैंने वो किया, परसों मैंने अच्छा काम किया, फिर मैंने किसी को डांटा मारा, लड़ाई करी। तो अपनी जो दिनचर्या है उसे डायरी में ज़रूर लिखेंगे, उसकी भी आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। मुहावरे कहानी से, भाई मुहावरे होते हैं है ना, तो बहुत सारे मुहावरे होते हैं, उनको आपको छांटना है। साथ में कैसे कैसे पात्र, एक पात्र है कैसे कैसे, पात्रों की विशेषताओं गुणों को बताया जाएगा। क्रिया और उसके भेद, तो अगला आपको क्रिया पढ़नी है, सकर्मक क्रिया, कर्म किया किसी काम को करने या होने का पता चले। तो ग्रामर के भी सारे टॉपिक की वीडियो मैंने बनाई है, जो भी मल्हार के चैप्टर है उनकी भी वीडियो बनाई है, तो आपको आसानी रहेगी, आप उन वीडियो को ज़रूर देख लें। अगला रहेगा शब्दों की बात, अनेकार्थक, पानी जैसे शब्दों के विभिन्न अर्थ हैं। क्या क्या अर्थ है तो देखो समझना इसके, कल और फल के तीन अर्थ हैं, तीन अर्थ लिखना। तो ये आपके ग्रामर में आपको पूछा जाएगा भाई, मात्र भाषा से जुड़े रहना, अपने मतलब किताब से हट कर की भी जिंदगी है उसके बारे में। समानार्थी, रचनात्मक लेखन में सच्चा मित्र, जीवन का उपहार, विषय पर अनुच्छेद लिखना। पर्यायवाची भी आपको आएगा, तो पर्यायवाची भी आप अच्छे से समझे, जैसे फूल को सुमन भी कहते हैं, कुसुम भी कहते हैं, पुष्प भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद शब्द प्रयोग तरह तरह के, जैसे शब्दों के संक्षेपीकरण, जैसे अक्षरबोध, इस तरह के आपको शब्द बनाने। शब्दों की बात, अन्य भाषाओं में माँ के लिए क्या क्या संबोधन किया जाता है, जैसे कहीं माँ, कहीं मम्मी, कहीं माँ जी, अलग अलग माँ को अलग अलग शब्द कहते हैं, तो आप सारे संबोधन लिखेंगे। आज की पहेली, तो वर्ग पहेली भी रहेगी, विशेषण शब्दों को छांट करके पाठ में रेखांकित करना। तो ये वर्ग पहले आपकी किताब में दे रखी होगी, उससे आपको सॉल्व करना है। बाकी मैंने आपको बता दिया पत्र लेखन में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों टाइप के पत्र होते हैं। विद्यार्थियों की रुचि अवसर आवश्यक अधिगम के लिए के आधार पर समसामयिक विषयों पर औपचारिक पत्र। अच्छा, पत्र औपचारिक और अनौपचारिक, बाकी समसामयिक विषयों पर अनुच्छेद लेखन आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। शब्दों के रूप, भाई शब्दों का मानक रूप, स्थानीय रूप। कोई शब्द है वो एक मानक रूप होता है जिसे सभी लोग मानते हैं, हर राज्य में मानते हैं, और एक होता है स्थानीय, जैसे किसी पार्टिकुलर गांव में बोला जाता हो, किसी शहर में बोला जाता हो, किसी जगह पे बोला जाता हो। जैसे दिया, दिया जो है वो दीपक को कहते हैं, कई जगह उजेला उजाला को कहते हैं। तो इस तरह से खाट चारपाई को कहते हैं। अलग अलग शब्द जो है वो भाषाओं के होते हैं। सा सी से का प्रयोग करना। उपमा अलंकार बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे कि बच्चा सा सी से का प्रयोग कर पाए। तो इतने चैप्टर, इतने ग्रामर जो टॉपिक्स है वो आपके मिड टर्म में पूछे जाएंगे, और मिड टर्म का जो सिलेबस है वो 5 सितंबर 2026 तक पूरा कर लिया जाए। 5 सितंबर तक आपका टीचर डे तक सिलेबस पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो है आप रिवीजन करवाएं हैं, तो टीचर्स आपको रिवीजन कराएंगे, बच्चे रिवीजन करेंगे। मध्यावधि परीक्षा हेतु पुनरावृत्ति कराई जाएगी, ठीक है। तो और उसके बाद जो है जिससे एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे, फिर आपका अगले से आएगा मध्यावधि परीक्षा के बाद फिर से शुरू होगा। और हम मल्हार में और कौन सा चैप्टर है, सत्रिया और बिहू नृत्य, 8वां पार्ट, अच्छा चैप्टर है ये। उसके बाद हमारे पास रहेगा
मैया मैं नहीं माखन खायो, बहुत अच्छी कविता है, सूरदास ने लिखी है कृष्ण के बारे में, वो अपनी मैया से कैसे झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद अगला है 10वां पाठ है परीक्षा, बहुत अच्छी कहानी है प्रेमचंद की, तो ये भी अच्छी कहानी आप जरूर जा करके इसे पढ़ें। अगला जो है हमारे पास चेतक की वीरता का कविता आएगी, जिसमें जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, तो वो बहुत तेज भागता था, उसकी वीरता से संबंधित एक कविता है। और अगला चैप्टर 12वां रहेगा हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, ये वाला चैप्टर भी आएगा। और अगला यानी कि शायद अंतिम चैप्टर रहेगा पेड़ की बात, है ना, तो ये पेड़ की बात एक निबंध कहानी है। चैप्टर आपको इतने आएंगे, उसके बाद हम बात करते हैं व्याकरण और रचनात्मक फाइनल में। निबंध रचना आपको लिखनी है एंजेला द्वारा अनु को पत्र, तो पत्र अनौपचारिक और अनौपचारिक लिखेंगे। उसके बाद पत्र लेखन तो डाकघर से आवश्यक सामग्री, वे डाक टिकट पोस्ट कार्ड अंतर्देशीय लिफाफा, ये किसी ज़माने में हम अंतर्देशीय में लिखते थे, लिफाफे में लिखते थे, पोस्ट कार्ड में लिखते थे, चिट्ठी भेजते थे, उस पर डाक टिकट लगते हैं ऊपर से। अगला रहेगा काल और उसके भेद, तो काल यानी कि समय, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। उसके बाद विलोम शब्द रहेंगे, तो विलोम का मतलब उल्टा होता है, तो ये भी आपके ग्रामर में रहेगा। अगला आपके पास शब्दों के रूप, शब्दों के नए एवं पुराने रूप, ब्रज भाषा के शब्दों का हिंदी के समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान करना, वर्ण परिवर्तन करेंगे, ला और र का वर्ण आपस में बदलाव करेंगे, पहले रा लिखेंगे फिर ल लिखेंगे, है ना, तो इनको आपस में बदला करके आप, और श्रुति सम भिन्नार्थक, सुनने में एक जैसे लेकिन होते अलग हैं, तो श्रुति सम भिन्नार्थक का भी आपके पास आएगा। विपरीतार्थक है, विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द हो गया। कहावत हो गया, विज्ञापन लेखन तैयार करना, मनपसंद विज्ञापन लेखन भी आपके पास आएगा। क्रिया विशेषण और उसके भेद, तो बहुत सारे टॉपिक है, विराम चिन्ह है, पत्र लेखन आएगा। उसके बाद देखेंगे रुचि अवसर, आवश्यकता एवं अधिगम के आधार पर समसामयिक विषयों पर औपचारिक पत्र, तो ठीक है, पत्र आपको औपचारिक अनौपचारिक कोई भी आ सकता है, और आपको जो है अनुच्छेद की तैयारी करनी है। उसके बाद तुकांत शब्दों की सूची बनाएंगे। तुकांत, जो तुकांत शब्द होते हैं, शब्द के भीतर शब्द, आसमान शब्द में समाहित अन्य शब्दों को पहचानना, जैसे आसमान में क्या लिखा हुआ है, एक तो मान शब्द जुड़ा हुआ है, एक समा जुड़ा हुआ है, एक समान जुड़ा हुआ है, एक आस जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे इसमें शब्द जुड़े हैं, तो ऐसे आपको पहचान करनी है। समानार्थी हो गए, एक शब्द के सेम अर्थ हो जाते हैं समानार्थी, यानी कि पर्यायवाची। बाकी संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग ये आपको रिवीजन के लिए रहेगा। मॉरिशस के बारे में अनुच्छेद लिखेंगे। दिनकर के पत्र आधारित साक्षात्कार, तो मतलब कुल मिला के क्या है कि ये जो आपके पास ग्रामर चैप्टर है, ये भी आपके पास होनी चाहिए। बॉक्स में लिखन, लिंग परिवर्तन हो गया, पेड़ लगाओ पृथ्वी बचाओ, अनुच्छेद लेखन। उसके बाद विद्यार्थियों की रुचि, अवसर, आवश्यकता एवं अधिगम के आधार पे समसामयिक विषयों पर अनुच्छेद लेखन आएगा, ठीक है। तो ये ग्रामर के साथ में आपके जो चैप्टर हैं वो उसके मल्हार बुक के और ग्रामर के हो गए। पाठ्यचर्या में जो भी आपको चैप्टर दिए उन सभी का आपको करना है। उसके बाद जो है आपका ये जो सिलेबस है वो 30 जनवरी 2027 तक पूरा हो जाएगा। 30 जनवरी के बाद रिवीजन करेंगे, क्योंकि फरवरी में आपके एग्ज़ाम होगा। वार्षिक परीक्षा में समस्त पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये ध्यान से आप समझें कि एनुअल एग्ज़ाम में फर्स्ट टर्म का भी आएगा और सेकेंड टर्म फाइनल का, यानी कि फाइनल एग्ज़ाम में पूरा सुबह शुरू से लेकर के एंड तक सारा आएगा। और बाकी जो पैटर्न है वो आप ज़रूर समझ जाएंगे किस प्रश्न में कितना नंबर आएगा। तो ये वीडियो आप सभी के लिए सिलेबस से रिगार्डिंग कोई डाउट, सवाल, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर लीजिए। मुझसे आप व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। धन्यवाद।